नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल पर, जहां अभी तक ब्रेन वर्ल्ड की स्टोरी में आपने देखा कि माइकल अपने दोस्तों और घर वालों से परेशान होकर किसी दूसरी दुनिया के सपने देखते हुए एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब उसका ये शौक उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है, क्योंकि वो इस दुनिया में जाकर फंस गया है जहां से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा और उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही है। तो आखिर कैसे माइकल इस दुनिया से बाहर निकलता है, आइए जानते हैं अपनी स्टोरी के दूसरे पार्ट में। माइकल थोड़ी देर बाद बेहोशी से जागकर आंखें खोलता है तो देखता है कि वो एक अजीब से बर्फनुमा छतों के बीच बने सुरंग में है और उसके आसपास एक लड़की और दो और लड़के मौजूद हैं जो उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। माइकल जैसे तैसे करके उठता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग हैं कौन और कैसे वो यहाँ पर आ गया। वो तो किसी मैदानी इलाके में था। अभी वो यही सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद देखता है कि वो लड़की बर्फ की उन दीवारों पर एक पत्थर की मदद से पूछती है कि क्या तुम भी अपनी लाइफ से परेशान होकर यहाँ आए थे और अब यहाँ आकर फंस गए हो। माइकल हाँ में सर हिला देता है। तब वो लड़की उसे दीवार पर लिखकर बताती है कि वो सब भी ऐसे ही यहाँ आकर फंस गए हैं। वो बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ उनकी आवाज चली गई है, लेकिन वो यहाँ पर लगभग 6 महीने से फंसे हुए हैं और इन तीनों ने मिलकर ये पता लगाया है कि उस औरत और उसके साथ कुछ और लोगों ने मिलकर एक खास तरह का लिक्विड पिलाकर ऑलमोस्ट हमारे दिमाग को हिप्नोटाइज किया है और हमारे ही इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर करके हमारे इमेजिन किए गए सीन्स और बाकी चीजों को अदल बदल कर दिया है, जिसकी वजह से हम अपनी ही दिमाग की संरचनाओं में फंस गए हैं और लाख कोशिश करके भी हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इतने दिनों से हम यही सब चीजें पता लगा रहे हैं और कैसे भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये सब पढ़कर तो माइकल का दिमाग ही घूम जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो लिख कर पूछता है कि क्या आखिर अब वो आगे क्या करेंगे और कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं। वो लड़की अपना नाम रोजी बताते हुए कहती है कि इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में आ सके, ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके, तभी हम बाकियों की मदद कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल था जो माइकल ने पूछा था कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, उससे इन्हें ऐसा करके क्या मिलेगा। तब रोजी ने बताया कि दरअसल इन्होंने हमें रैंडम नहीं चुना है, इन्होंने हमें काफी लंबे समय से ऑब्जर्व किया है। हम सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से शिकायत थी और कैसे भी करके हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां पर सब हमारे हिसाब से हो, और इसलिए हमारा दिमाग बहुत क्रिएटिव और फास्ट है और ये हमारे दिमाग पर एक्सेस लेकर सबसे पहले उसकी कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं और फिर हमारे ही दिमाग की मदद से अपने एक ऐसे रिसर्च वर्क को अंजाम दे रहे हैं जिससे दुनिया में हर इंसान के दिमाग को समझा जा सके और उस पे कंट्रोल पाया जा सके, ताकि इस पूरी दुनिया पर राज करना आसान हो जाए। वो बूढ़ी औरत अकेले नहीं है, उसके साथ और भी कई लोग इस टीम में हैं। अब माइकल ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, तो रोजी ने बताया कि इन 6 महीनों में उसने हर छोटी बड़ी चीज को बहुत ही बारीकी से देखा और परखा भी है, तब आज इस नतीजे पर पहुंची है। इतना कुछ जानने के बाद अब माइकल को पूरी बात समझ में आ रही थी। क्योंकि वो यहाँ 6 महीने से थे, इसलिए उनका दिमाग अब काफी हद तक उनके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन उन्होंने माइकल से कहा कि कैसे भी करके वो पूरा ध्यान लगाकर अपने दिमाग में कोई रास्ता बनाने की कोशिश करे और एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करे जहां से बाहर निकलना आसान हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी वो उतनी चेंजेस नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी तुम्हारे दिमाग में ज्यादातर संरचना वही होगी जो तुमने खुद इमेजिन करी होगी। तो इससे पहले कि वो उसमें चेंजेस करे, तुम उसमें जरूरी बदलाव करके जल्दी से बाहर का रास्ता ढूंढो। रोजी ने बताया कि उनके पास सिर्फ एक दिन का समय है, क्योंकि कल वो औरत फिर आएगी
और उससे पहले उन्हें ये सब करना होगा। अब माइकल समझ गया था कि उसे करना क्या है। उसने वही फॉर्मूला अपनाया जैसे सब जब उसका मजाक बनाते थे तो वो अपनी इसी सपनों की दुनिया में खो जाता था और आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता था। उसने एक बार पूरी कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगाया और अपने दिमाग में बनाई गई दुनिया में रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कुछ भी ना मिला, लेकिन 8-10 घंटे इधर उधर भटकने के बाद उसने देखा कि एक बड़ी सी पहाड़ी है पूर्व की तरफ, जहां जाने के बाद उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और इसके बारे में रोजी और बाकी लोगों को बताया। बस अब बारी थी उस पहाड़ी को ढूंढने की, क्योंकि वो लोग अभी जिस दुनिया में थे वो सबके दिमाग की मिश्रित संरचना थी, इसलिए हर किसी ने अपना अपना बाहर निकलने का एक रास्ता भी बनाया था। बस मौका था कि वो सही दरवाजा पहचानने का, जिसके लिए माइकल ने एक ऊंची पहाड़ी चुनी थी। सबने पूरब की ओर आगे बढ़ते हुए उस पहाड़ी को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वो पहाड़ी भी दिख गई। लेकिन इससे पहले कि वो इस पहाड़ी को क्रॉस करते वहां पर एक मैदान बन गया था। अब उन्हें ये समझने में देर ना लगी कि माइकल के दिमाग में भी चेंजेस किए जाने लगे हैं और उन्होंने सबसे पहले बाहर निकलने वाली संरचना को ही बदलकर उसे पहाड़ी के मैदान में बदल दिया है, ताकि माइकल उसे ढूंढ ना पाए और इसी दुनिया में खो जाए। लेकिन उन्होंने वहां ये पहाड़ी देखी थी, इसलिए उन्हें इतना पता चल गया था कि पहाड़ी जरूर उन्होंने बदल दी है, लेकिन रास्ता इसी के आसपास ही कहीं है। अचानक से तभी रोजी का पैर किसी चीज में फंसता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जमीन पर गिरते ही उसे नीचे की तरफ कोई आवाज सुनाई देती है। वो बाकियों को बुलाती है और तीनों मिलकर जैसे तैसे वहां से मिट्टी को हटाते हैं, जहां उन्हें नीचे जाने के लिए एक गोल सा दरवाजा मिलता है। उसे हटाकर वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक सुरंग है जिसमें थोड़ा बहुत पानी भी है। सब उसमें जाते हैं और देखते हैं कि उसका रास्ता बाहर एक जंगल की तरफ जा रहा है। सब उस जंगल में जाते हैं और माइकल देखता है कि उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे दूसरी तरफ अपना स्कूल दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने अपने दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन उसके साथ बाकी लोग उस रास्ते से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उसके दिमाग में था और उसके दिमाग की संरचना थी। बाकी लोगों को भी इस दुनिया में अपने ही दिमाग में बनाए गए रास्ते से बाहर आना था। रोजी उसे समझाती है कि वो बाहर जाए और वहां से उनके लिए मदद लेकर आए। माइकल जल्दी से वहां से बाहर चला जाता है और अपने घर पहुंचता है। सब उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन बावजूद इसके सब उसके कहने पर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो पुलिस को लेकर उस बुढ़िया के घर पर जाता है, जहां से पुलिस को ऐसे बहुत सारे लोग एक बड़े से कमरे में बंद मिलते हैं और कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कंप्यूटर पर कुछ टफ एल्गोरिथम्स को सॉल्व करते हुए दिखते हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि उन सभी लोगों के दिमाग से कई तरह के वायर्स को कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया गया है। पुलिस तुरंत इन चीजों को यहीं रोकते हुए सबको अरेस्ट कर लेती है और माइकल तुरंत जैसे तैसे करके सबके दिमाग से हिप्नोटाइज का इफेक्ट हटा देता है। अगले 1-2 दिन में सब जैसे तैसे अपने दिमाग में रास्ता ढूंढकर धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। माइकल रोजी और बाकी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उन सब की हेल्प से ही आज वो बाहर निकल पाया था और इन सब ने मिलकर कितने और लोगों की भी जान बचाई थी। इस पूरे स्कैंडल के पकड़े जाने के बाद इन सभी लोगों को इंसानों पर गलत रिसर्च करके उन्हें टॉर्चर करने के लिए सजा दी गई और सरकार की तरफ से इन बच्चों को सम्मानित भी किया गया। आज पहली बार सबने माइकल का मजाक नहीं बनाया था, बल्कि सबने उसकी तारीफ करी थी और उसकी समझदारी और सूझबूझ की दाद दी थी। अब माइकल को ये दुनिया और यहाँ के लोग ही अच्छे लग रहे थे और उसने कसम खाई थी कि अब वो
फिर कभी भी ऐसी किसी दुनिया में जाने की गलती नहीं करेगा और अपने आसपास के लोगों और यहाँ की चीजों से बेहद प्यार करेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।